नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इसे ही कहते हैं जूट ना कपास जुलाहे में। कुछ फंस गया। ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान कांग्रेस की कलह कथा का नया अध्याय है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही तो कांग्रेस में महाभारत शुरू हो गई। भूपेश बघेल ने सधे अंदाज में अपनी खींच और गुस्सा दिखाने से गुरेज नहीं किया। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं। एक बयान किस तरह से पूरी पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकता है, महंत के बोल इसका सटीक उदाहरण है। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस इससे निपटने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी ने कांग्रेस में जूतम पैजार के आरोप लगाए तो राम विचार नेताम ने बाबा को रणछोड़ दास बता डाला। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। जब काम नहीं कर पाए तो खुद ही पार हो गए। ऐसे रणछोड़ दास क्या बात करेंगे? उनकी बात को कोई मानता है आजकल? क्या वो उनकी बात को मानेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। रणछोड़ दास लोग से क्या बात करेंगे? बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर गुटों में बटे होने का आरोप लगाती आई है। अब महंत और महाराज का नया गठजोड़। महंत के बयान पर मचे घमासान ने ये साबित करने की कोशिश भी की है। तभी तो ये बयान दिए 24 घंटे भी नहीं हुए कि नेता प्रतिपक्ष को मीडिया के सामने आकर अपने ही बयान पर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस नेतृत्व में टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेतृत्व के हिस्सा हैं, उसमें से मैं भी हूँ, भूपेश बघेल भी हैं। चूँकि वो हमारे नेतृत्व के हिस्से हैं इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कहने में इतनी जल्दबाजी से जो उल्टे सीधे प्रतिक्रिया आई है वो हास्यास्पद है। हमने पलटा नहीं आज इसलिए मैं बहुत कम बयान देता हूँ, उनको मौका लगता है तो उठापटक करने लगते हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस में अंतर्कलह का नया चैप्टर शुरू हो गया है। कांग्रेस की अंदरूनी महाभारत निकाय की जंग में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन दिग्गज नेताओं के बीच चले बयानों के बाण कार्यकर्ताओं के मनोबल को जरूर घायल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इसे ही कहते हैं जूट ना कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। अभी कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किसी तरह की कोई सुगबुगाहट दिखती नहीं है, लेकिन कांग्रेस में बयानों के तीर एक दूसरे को ही भेदने में लगे हैं। बेशक कोई सीधे तौर पर किसी को कुछ कह ना रहा हो, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ बातें एक दूसरे को लेकर कही जा रही है। मामला 2 दिन पुराना है, जब चरणदास महंत ने बातों बातों में यह कह दिया था कि 2028 का चुनाव कांग्रेस महाराज यानी टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी। हालांकि उनके कहने की मंशा क्या थी ये तो पता नहीं, पर इससे कांग्रेस के अंदर रायता जरूर फैल गया। भूपेश बघेल का आज का जो बयान आया है वो कांग्रेस के आपसी अंतर्द्वंद की तरफ इशारा करता है। चरणदास महंत का यह कहना कि 2028 का चुनाव महाराज के नेतृत्व में ही होगा, कोई ऐसा बयान नहीं था जिसे लेकर पार्टी के अंदर ही नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते।
अगर ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान मान भी लिया जाए, जैसा कि अब महंत दावा कर रहे हैं, तो पार्टी नेताओं को रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी? लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ही क्या जो आपस में ना उलझे। आज भूपेश बघेल का बयान तो साफ इशारा कर रहा है कि पार्टी के सीनियर लीडर ही एक दूसरे की छीछा लेदर करने में उतारू है। महंत को दिल्ली से ये बातें कहने के लिए बोला गया होगा। क्या भूपेश बघेल का ये बयान इशारा नहीं कर रहा कि पार्टी के अंदर जोरदार किचकिच मची हुई है? महंत का बयान और फिर बयान पर बवाल कोई राजनीतिक चाल तो नहीं? कहीं महाराज का पत्ता हमेशा के लिए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से काटने की ये कोशिश तो नहीं? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले हम कुछ सवाल हैं बंसल न्यूज के। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या महंत के बयान के बाद कांग्रेस में महाराज पर महाभारत हो रही है? दूसरा सवाल, क्या बाबा को कमान की बात कांग्रेस में कलह कथा का नया चैप्टर है? तीसरा सवाल, बाबा को कमान मिलने पर क्या भूपेश अगले अजीत जोगी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? ये तीन बड़े सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमान तारुफ करूंगा। अनिल पुसत्कर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय गंगवानी साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। के एस चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। गंगवानी साहब, चूंकि कांग्रेस से रिलेटेड पूरा इशू है, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा। ये नया जो विवाद है ये आया कहां से? क्या नया प्रदेश अध्यक्ष खोज रही कांग्रेस पार्टी? और अगर नहीं तो एन चुनाव के वक्त इस बयान और इसके बाद का जो ये रायता फैल रहा है, इसके मायने क्या है? गंगवानी साहब। तो ये बिंदु पर बात करता हूँ। सबसे पहले जो पूरी चर्चा है वो चरणदास महंत जी के बयान के ऊपर है। सबसे पहला दायित्व है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। पहला जो बयान आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमेशा जो भी चुनाव हुआ है, कभी सरगुजा के नेतृत्व में, बस्तर के नेतृत्व में, हम लोगों के नेतृत्व में, हम सब साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सरगुजा में बैठा हूं, अगर वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष है, मध्य प्रदेश के समय गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, कोई भी बयान सोचा समझा गया बयान होता है। मैं अगर अंबिकापुर में बैठा हूं, आज नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है, सरगुजा क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ नेता है टीएस सिंहदेव जी, वो स्पष्ट रूप से नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के जितने भी चुनाव लड़े जाएंगे वो सारे चुनाव सरगुजा क्षेत्र के टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। उसके बाद अगला उनका सेंटेंस स्पष्ट रूप से कहा कि सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है, टीएस सिंहदेव जी सरगुजा के बड़े नेता है, दुर्ग के बड़े नेता है, मोहम्मद अकबर जी कवर्धा के हैं, कवासी लखमा जी बस्तर, रविंद्र चौबे साझा, ये हर व्यक्ति हर क्षेत्र का एक बड़ा नेता है। कांग्रेस में एक जो है आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को एक महती जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से वो अपना निर्वहन करता है। ये देखिए कहीं ना कहीं चरणदास महंत जी के बयान को तोड़ मोड़कर जो पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, महत्वपूर्ण बात है। अगर आप गुटबाजी और अंतकलह की बात कर रहे हैं तो आज महत्वपूर्ण बात है, आज इनके किरण सिंहदेव जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके भतीजे जो अपने परिवार को पार्टी छोड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं, आज वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ देते हैं। खैर के जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास आज कांग्रेस में शामिल होते हैं। इनके पूर्व पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महिला मोर्चा की जो है लेडी, वो स्पोर्ट्स में सोशल मीडिया में वायरल कर रही है कि भैया वरिष्ठ नेताओं को दिया जा रहा है, परिवारवाद लागू किया जा रहा है। रतनपुर में कन्हैया यादव, दंतेवाड़ा विनोद साहू, बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को टिकट दे रहे हैं। क्या इनको कोई दूसरे महिला नहीं मिली जो उनकी दमदारी थी? जिनके गंगवानी साहब अभी तो मान रहे हैं कि सरगुजा के बहुत बड़े नेता हैं बाबा साहब, शायद भूपेश बघेल मान लिए होते ना गंगवानी साहब, तो सरकार शायद रिपीट हो जाती। चौहान साहब, आपको क्यों लगता है ऐसे बयान देकर महाराज को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए आदित्य जी, सबसे मेन बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी की फितरत को दर्शाता है। अब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी बोल रहा है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोलते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जिसका आपने पहले ही जवाब दे दिया है कि क्या तोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है। भूपेश बघेल को मालूम नहीं था। भूपेश बघेल ने तो बहुत ही ज्यादा खिन्न होके, हमने सभी चीजें देखी, और इससे इतना स्पष्ट राजनीति में और कोई नहीं बोलता है कि मेरे को इस चीज का विरोध है, मेरे को इस चीज से खिन्न है, मैं इसके खिलाफ हूं, इतना और स्पष्ट नहीं बोलता है। दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत आज के बयान से नहीं है आदित्य जी। ये बयान ये बहुत पहले से चालू हो गया है, कोई आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पहले से चली हुई लड़ाई है। स्पष्ट उन्होंने बोला, स्पष्ट कि एक पत्रकार ने पूछा जब कि मुख्यमंत्री ये होंगे, तो उन्होंने बोला कि हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री, मैं अपने साथी प्रवक्ता का एक नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि मुख्यमंत्री सिर्फ सरगुजा का नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ का बोला गया है, और टीएस सिंहदेव जी का नाम दिया गया है,
दूसरे किसी नेता का नाम नहीं लिया गया, ये भी मैं अपने साथ मेरा निवेदन आदित्य जी चौहान जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, चरणदास महंत जी ने मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। ये शब्दों को तोड़ मोड़ कर ना पेश करें, मेरा निवेदन है आपसे। ये भारतीय जनता पार्टी का चेतना दिखाए चैनल पे। ठीक ठीक, ये क्या करें, ठीक, जल्दी खत्म कीजिए। जी जी आदित्य जी, सबसे अहम बात, न खड़े करने के लिए इनके पास नेता है, न स्पष्ट करने के लिए कोई नीति है, और ना ही टीम में वर्क करने के लिए इनकी नियति है, और ना ही कंट्रोल करने के लिए इनके पास नेतृत्व है। न नेता, न नीति, न नियत, न नेतृत्व। ऐसे में ये पार्टी जो है छत्तीसगढ़िया, एक आम छत्तीसगढ़िया उसके ऊपर क्यों विश्वास करेगा जब उसने देखा है कि छोटा सा जवाब रखिएगा चौहान साहब, बहुत लंबा हो रहा है प्लीज। हाँ जी चौहान साहब। जी आदित्य जी, सबसे मेन बात ये बोल रहा हूं कि ये, मैं लौटूंगा आपके पास। जी मैं लौटता हूं आपके पास। अनिल भैया मेरे साथ जुड़े, मैं अनिल भैया के पास चलता हूं। अनिल भैया, इस बयान की अभी जरूरत क्या पड़ गई, कुछ समझ से परे? क्या मौजूदा चुनाव में इसका असर डालने की कोशिश है? असर पड़ेगा ऐसा आपको लगता है इस बयान के बाद? देखिए आदित्य, आप मंसल न्यूज़ ने जो तीनों सवाल उठाए हैं वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कांग्रेस की जो राजनीति है और कांग्रेस की जो राजनीति में जिसमें शुरुआत से, गठन से ही जो गुटबाजी के बीज पड़े हुए हैं, ये उसी का ही अंकुरन यहाँ दिख रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये कोई बयान, इस बयान की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप बताइए, अभी चुनाव चल रहा है नगरीय निकाय का, और आप 2028 की बात कर रहे हो कि हम 2028 में हम सामूहिक नेतृत्व में, ठीक है सामूहिक नेतृत्व में लड़िए। इसी जो लड़ाई थी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में, जो दिखती थी लेकिन होने के बावजूद भी सामने नहीं आती थी मुख्यमंत्री पद की, उसके कारण तो आपकी सरकार चले गई। आप इसी बात पे लगे रहे। दूसरी बात यह है, जब से राज्य बना है छत्तीसगढ़, तब से कांग्रेस में सत्ता अपने हाथ में रखने की या सर्वोच्च सत्ता अपने हाथ में रखने की जो कवायद चल रही है, चाहे आप अजीत जोगी को ले लीजिए। अजीत जोगी ऊपर से थोपे गए, उन्होंने विद्याचरण को किनारे किया, विद्याचरण को किनारे करने के बाद भूपेश बघेल आए, भूपेश बघेल ने अजीत जोगी किनारे किया, अजीत जोगी किनारे हो गए, और इस चक्कर में पार्टी किनारे हो गई। ये क्रम आज का नहीं है, ये क्रम मध्य प्रदेश में था जब अर्जुन सिंह सत्ता में आए। अर्जुन सिंह जैसे प्रभावशाली हुए, उन्होंने विद्याचरण श्यामाचरण जो शुक्ल बंधु है, जिनके प्रभाव से, छत्तीसगढ़ के प्रभाव से जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी, उनको किनारा करना शुरू किया। वो जब तक किनारे होते, अर्जुन सिंह खुद किनारे हो गए और पार्टी भी किनारे हो गई। आज पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसी गुटबाजी के कारण, सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रदेशों में किनारे हो गई। जहाँ पे वो सत्ता में रहती थी 2500 साल जहाँ राज किया, वहाँ वो चौथे नंबर, 5वें नंबर की पार्टी हो गई। और आज भी ऐसे समय में जब विष्णुदेव साय की सरकार को घेरने का समय था, आप एक उपचुनाव हार चुके हैं। अब ये पहला चुनाव था, बड़ा चुनाव, जिसमें आप अपनी साख को वापस पाते, या विष्णुदेव सरकार की साख पर आप उसको डिच करने की कोशिश करते हैं, आप हरा कर अपनी वापसी की जो है एक तैयारी करते, वो सब छोड़कर आपस में जो है इस तरह के बयान। और भूपेश बघेल का बयान आपको साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि यदि आप कि कहीं बात हुई हो तो इसका मतलब यह है कि उनकी बात हो चुकी है, भूपेश बघेल की, उनको पता चल चुका है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। फिर चरणदास महंत को ये बात, अगर ये बयान देना ही था तो ये कोई समय तो नहीं था। अभी तो चुनाव नगरीय निकाय के हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, और फिर अगर टीएस सिंहदेव में इतनी क्षमता होती तो फिर पिछले विधानसभा चुनाव में तो खुद ही हार चुके हैं। बस सरगुजा संभाग का जो नतीजा है, अगर वो बहुत अच्छा होता तो आप मान के चलिए पिछले विधानसभा चुनाव के जो है परिणाम दूसरे होते, कांग्रेस की सरकार होती। गंगवानी साहब, आज जो भूपेश बघेल का बयान आया है उसको आपने सुना होगा। महंत के बयान को पार्टी में बैठकर सुलझाया जा सकता था। तूल देने के पीछे की कहानी, ठीक है, आ गए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा तोड़ मड़ोड़ कर ये हुआ वो हुआ। कवर्धा में भूपेश बघेल आ गए सामने कि पार्टी नेतृत्व की शायद उनसे उन्होंने एक तंज भी कसा, उनकी तो बात होती रहती है, शायद पार्टी नेतृत्व ने उनको बताया होगा। ये सब की जरूरत क्या है गंगवानी साहब? देखिए, महत्वपूर्ण है कि जो बड़े निर्णय हैं वो कहीं दिल्ली का आला कमान लेता है। जो महत्वपूर्ण बात है कि उनके, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर किसी के बयान को देखना है तो दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, किस जगह पे दिया गया है, किस प्रसंग में दिया गया है। और बयान, अगर कोई 2.5 मिनट का बयान दिया जा रहा है तो ये आपका मीडिया का या वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी बैठे हैं, उस पूरे 2.5 मिनट के बयान का आपको आत्मा या उसका सार निकालना पड़ेगा। आप उसके एक सेंटेंस को अंडरलाइन करके सिर्फ वो जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर, उस सेंटेंस की जरूरत क्या थी? अभी वही तो दो चीजें साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी आपको भी बोल रहा, जरूरत क्या है चुनाव के? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अनिल जी ने की कि भैया साइड लाइन कर दिया गया, गुटबाजी की बात कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, जो सरकार बनाने में महती भूमिका निभाते हैं, अमर अग्रवाल,
अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, पुन्नूलाल मोहिले, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ये सारे ऐसे वरिष्ठ नेता जिसमें कई 3-3 बार के मंत्री हैं। आज सारे मंत्रियों को साइलेंट करके आज जो मंत्रिमंडल है 12 लोग का, 8 लोग उसमें से नए हैं, 4 लोग पुराने। मुझे बता दी इतनी लंबी लिस्ट, इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, आप उसको यहाँ राज्य मंत्री के लायक नहीं समझते। आज एक 13 महीने की सरकार हो चुकी है, क्या आपने 2-2 मंत्री पद खाली क्यों है? आप अभी तक निगम मंडल के अध्यक्ष पद की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? आज दूसरी महत्वपूर्ण एक सच्चिदानंद उपासने का एक बयान मुझे याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जितने वरिष्ठ नेता उनको साइलेंट कर देते हैं। स्वर्गीय विदुर सिंह जुड़े कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारी को कब्जा हो गया। आज महिला रोते तो स्पष्ट रूप से कह रही है कि भैया नगरीय निकाय की टिकटें जो है भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। आज जगदलपुर के कार्यकर्ता जो है भाजपा के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। ताजा उदाहरण नगरी में देख लीजिए। आज स्पष्ट रूप से कार्यकर्ता कहते हैं टिकट बेच रहे हैं। आज कुर्सी टेबल तोड़ देते हैं और कार्यालय को जलाने का प्रयास किया जाता है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है क्या? आज आखिरी बात मैं कह रहा हूं, 2000 में जब अनिल यहाँ वरिष्ठ बैठे हैं पत्रकार, मुझे आज वो विषय याद आता है जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक लगातार जो लखीराम अग्रवाल की कार में तोड़फोड़ करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे उनको टेबल की छुप के जान बचानी पड़ती है। तो ये पार्टी विद डिफरेंस कैडर पार्टी का दावा करते हैं जो कठपुतली और रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। मुझे बता दीजिए क्या विष्णुदेव साय को निर्णय लेने की स्थिति में है? क्या मंत्री पद का विस्तार कर पा रहे हैं? क्या निगमंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर पा रहे हैं? ये दिल्ली के एसी जंगमर में हम दो हमारे लोगों की सरकार चल रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का बयान देख लीजिए, लगातार हर जगह इनका गुटबाजी दिख रहा है। चौहान साहब, अगर महाराज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? बन जाने दीजिए ना भाई। आप तो फिर वही 2.5 साल वाला राग गुनगुना रहे हैं। कोई नेता आपका बोल रहा है हमको बहुत सहानुभूति है बाबा से। अरे प्रदेश अध्यक्ष बन जाने दीजिए, काम करने दीजिए। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को भाई? चौहान साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है आदित्य जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे, अपनी रणनीतियों के आधार पे, अपने नेताओं के आधार पे, अपने नेतृत्व के आधार पे, अपनी नीयत के हिसाब से काम करती है। और जो कि परिणाम हम 13 महीनों में 3 चुनाव में हम देख चुके हैं और चौथे चुनाव में अभी सामने है। दूसरी बात, आज कांग्रेस की ये हालत है आदित्य जी कि जिस नेता के पास पैसा है उसकी चल नहीं रही है और जिसकी चल रही है उसके पास पैसा नहीं है। कोषाध्यक्ष आपका अंडरग्राउंड है, कई नेता आपके आ नहीं रहे हैं, कई नेता आपके जेल पे हैं और कई नेता आपके बेल पे हैं। तो ये इस दौर पे कोई जो पार्टी है वो चुनाव जीतने की नहीं, चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये चुनाव लड़ ले बस, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और ये जीतने से पहले ही, लड़ने से पहले ही ये हार मान चुके हैं। इस वजह से 2028 की बातें करना चालू कर दिए ये लोग, अभी वर्तमान की बातें नहीं कर रहे हैं। और इनके और ये साथी प्रवक्ता को अगर आप 2 सेकंड और देते ना बोलने के लिए, तो ये यही बोल देते कि भारतीय जनता पार्टी ने चरणदास महंत जी को बुलवाया कि ऐसा बयान दीजिए और भूपेश बघेल को भी बुलवाया कि ऐसा बयान दीजिए। अरे आपकी हालत देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी का ऐसी बेइज्जती की है राजनांदगांव में खड़े होके, मतलब इतनी बेइज्जती की है जितना पूर्व मुख्यमंत्री को किसी ने की नहीं है। क्या हम जानते नहीं है कि आपने 5 साल कैसे एक स्वास्थ्य मंत्री को, एक पंचायत मंत्री को, एक गृह मंत्री को किस हालत में रखा हुआ है? क्या हम जानते नहीं कि विधानसभा के बाद आपके एक धड़े को अलग कर दिया गया है? क्या हम जानते नहीं है कि 7 सदस्यीय जो आपकी टीम बनाई गई है उसमें भूपेश बघेल और उसके समर्थकों को एकदम दरकिनारे कर दिया गया है? क्या हम जानते नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी अब किस ओर जा रही है? क्या हम जानते नहीं है? ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। चौहान साहब, बहुत लंबा जवाब हो रहा है, प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास। कुशलकर साहब, राजनीति में दूरदर्शिता की बात तो होती है। अगर टीएस पार्टी अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपको क्या कांग्रेस का सुखद भविष्य नजर आता है क्या अनिल जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं हुए हैं। इसके पहले चरणदास महंत को जो है पार्टी का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया। बाद में जब भूपेश बघेल जब बने पार्टी के अध्यक्ष, तो उसके बाद वो जो है भूपेश बघेल ने जो है पार्टी को खड़ा किया। देखिए, 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 15 साल सत्ता में रहने के बाद उस समय कांग्रेस का जो है
कोई उपलब्धियों वाला कार्यकाल 15 साल नहीं रहा। पहले भी जो 2.5 साल जो सरकार रही वो मनोनीत सरकार थी, वो निर्वाचित सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश से जब विभाजन हुआ तो अजीत जोगी को मनोनयन किया गया था। मनोनयन के साथ ही छत्तीसगढ़ में गुटबाजी के बीज बो दिए गए थे। यहाँ के जो नेचुरल जो जिनका क्लेम था, जो फ्रंट रनर थे, चाहे विद्याचरण शुक्ला हो, श्यामाचरण शुक्ला हो, रामचंद्र सीधे हो, चाहे रविंद्र चौबे हो, चाहे सत्यनारायण शर्मा, जो जितने बड़े दिग्गज थे, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, इन सबको किनारे करके जब अजीत जोगी को बनाया गया, वहां से चालू हुई गुटबाजी जो आज भी चले आ रही है। अजीत जोगी ने अपने आदमी खड़े किए, सबको किनारे किया। भूपेश बघेल भी उस दौर में भूपेश बघेल भी किनारे थे। फिर झीरम हुआ, झीरम के बाद भूपेश बघेल को मौका मिला, भूपेश बघेल ने पार्टी खड़ी की। तो उन्होंने तो अपने नेतृत्व में पार्टी को खड़ा कर दिया, पार्टी की जो है सरकार बना दी। उस सरकार बनाने के बाद देखिए रमन सिंह की सरकार 3 बार बनी, लेकिन तीनों बार जो है ऐसा नहीं हुआ कि सारे उपचुनाव जीत लिए, सारे नगरीय निकाय चुनाव जीत लिए। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार के आने के बाद उन्होंने सारे चुनाव जीते, सारे उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय जीते, जिला पंचायत के सारे चुनाव जीते। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनका प्रदर्शन उतना खराब नहीं था जितना बीजेपी का पिछले बार रहा। पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, पार्टी को खड़ा किया। अब उसके बाद अगर सरकार के जो मंत्री थे, जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसमें टीएस सिंहदेव शामिल है, और बस्तर संभाग जहां के वो नेतृत्व जहां इनको माना जाता है, मैं नहीं मानता कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश स्तर पर उनको माना जा सकता है, लेकिन सरगुजा में उनका जो प्रभाव है, सरगुजा में ही हार गए। और सरगुजा में हारे, मंत्रिमंडल के साथ ही हारे, इसलिए बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार गई, वरना कांग्रेस की सरकार का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि अध्यक्ष किसी को भी बना दो, जब तक उसके हाथ में पूरी सत्ता नहीं रहेगी तो फिर अनुशासनहीनता, जैसे अजय ने गिनवाया बीजेपी में इतने सारे लोगों का नाम, तो अनुशासनहीनता तभी होती है जब जो अनुशासन का डंडा बहुत कड़ा ना हो, उसका हंटर बहुत कड़ा ना हो, उसका हंटर बहुत असरकारक ना हो, तब तक अनुशासनहीनता रहती है। और अगर कोई भी पार्टी हो, परिवार का मुखिया अगर कमजोर रहता है तो परिवार बिखरता है। वही स्थिति अभी मुझे कांग्रेस की दिख रही है कि यहाँ पे परिवार के मुखिया में दम नहीं है, इसलिए ये सब स्थिति आ रही है। रघुवंशी साहब, राजनीति में कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, वो भी महंत जी जैसे सुलझे नेता से क्या कोई चर्चा चल रही है ऐसी? महाराज खुद भी कह चुके हैं पहले ही, पार्टी जो भी निर्देश देगी वो तैयार है। फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि महंत जी कह रहे हैं, फिर अचानक इतनी हलचल क्यों हो गई है? प्रतिक्रिया, फिर उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया, फिर उस पर बयान, फिर इतना बवाल। गंवानी साहब, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी आईटी सेल के चरित्र है। जब वो चुनाव हारने की स्थिति में दिखती है तो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, अभी नगरीय निकाय चुनाव। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अभी मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वर्तमान में 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में 109 नगर पंचायत थे। ये लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, इसने आशीर्वाद मिला है। रायपुर राजधानी में 15 साल से हमारा महापौर है, ये राजधानी में जीतने की स्थिति में नहीं है। ये लगातार चुनाव को टालते हैं, पहले परिसीमन में छेड़छाड़, मतदाता सूची में फेरबदल, 50 से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में पेंडिंग है। लगातार चुनाव को टाल के प्रशासकों की नियुक्ति करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास। कहां जा रहे हैं उधर अपन? देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं स्पष्ट रूप से पहला सेंटेंस मैंने 30 सेकंड है बस। चरणदास महंत जी के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश कर भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक फायदा, व्यक्तिगत स्वार्थ की जो राजनीति, जो साजिश, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका कोई नगरीय निकाय चुनाव चौहान साहब जवाब दे दीजिए प्लीज। हम इतिहास दोहराएंगे। ठीक है, चौहान साहब जवाब दे दीजिए प्लीज। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी पार्टी को कभी भी, ऐसे जनप्रतिनिधियों को कभी भी वोट नहीं देगी, अपना आशीर्वाद नहीं देगी, जिनका खुद ही बेड़ा गर्क है, जो खुद ही अपने आप पे लड़ रहे हैं, खुद ही अपने आप में विश्वास नहीं है, खुद ही ये नीति नेता, और वो क्या ये मतलब प्रदेश चलाएंगे और क्या ये चलाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो बयान आया है, उसके बाद भूपेश बघेल का जो बयान आया है, उससे सभी चीजें स्पष्ट हो गई है कि आपकी स्थिति क्या है। फाइनल समअप करिएगा। ये भी सुनाई आ रहा है कि बाबा को बीच में ही नेतृत्व देने की तैयारी थी, और ये भी बहुत चर्चा में है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कह रहा हूं, चर्चा में है कि अभी जो दीपक भाई जिस हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं वो भी बाबा कहीं ना कहीं उसके पीछे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बाबा ने नेतृत्व अपने हाथ में लेने की तैयारी कर ली, ऐसा लगता है आपको पुसद के साथ? देखिए, नेतृत्व लेने से कुछ नहीं होता, सवाल होता है जनता का प्यार किसको मिलता है। और दूसरी बात, ये एक चुनाव का समय है, नगरीय निकाय और पंचायत स्तर का चुनाव है। ऐसे में अगर आप लड़ते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने इसको कांग्रेस का सेल्फ गोल मान सकते हो। चाहे लीडरशिप किसी को भी दो, टीम बिखरी हुई है,
और फिर आप ऐसे समय में जब आप अंतिम समय में निर्णायक, अब पोलिंग का समय आ गया, अब पोलिंग के समय आ रहा है, आपको वोट डलवाने हैं और आप उस समय जो है वोट डलवाने की जगह कुर्सी बदल रहे हो, तो वो कोई काम का नहीं है, फायदे का नहीं है। आपको ये समय जो है चुनाव को जीतने के लिए एक होकर लड़ना था। ये बहुत बड़ी चूक मुझे लगता है कांग्रेस ने की है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कहा जाता था जय और वीरू की जोड़ी ने कमाल किया। वो जय और वीरू की जोड़ी थी, न जय अकेला था न वीरू अकेले, दोनों साथ थे। इसलिए 2018 में कांग्रेस की सत्ता आई, कांग्रेस की सरकार आई। 2.5 साल बाद क्या हश्र हुआ, जय और वीरू की जोड़ी टूटने से हमने देखा। अब अगर अगला चुनाव 2028 का जय को हटाकर या वीरू को हटाकर जय चुनाव लड़ ले या उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो कैसे पार्टी सामंजस्य बना पाएगी, ये भी अपने अपने बड़ी बात है। क्योंकि पार्टी अगर साथ होगी तभी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। अजीत जोगी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम, कांग्रेस खुद कहती थी, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का हमने देखा। क्या ये निर्णय के बाद कांग्रेस में भी कोई अजीत जोगी पैदा हो सकता है या अजीत जोगी की राह में कोई आगे बढ़ सकता है, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।